कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ। अब हम जो है कर्म के आधार पर पंडित होके झूठ बोलेंगे, शराब पिएंगे, वेश्यागामी करेंगे, हमारा क्या प्रभाव, मेरा संस्कार क्या होगा? कहने का तात्पर्य है सर जी, सवर्ण आपने जो कहा, सवर्ण का मतलब हुआ अच्छा वर्ण। अच्छा वर्ण में अभी आपको हम उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपके शरीर से दे रहे हैं। ये पैर नहीं रहेगा तो हम चल नहीं सकेंगे, इसको शूद्र माना गया है कि हमारा सहायता कर रहा है। ये भोजन का जो यदि नहीं होगा, पेट में यदि भोजन नहीं होगा तो चलने से हम असमर्थ होंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। हाथ दिया है इससे कर्म करेंगे और रक्षा करेंगे। माइंड दिया है कि इससे अच्छी बात सोच के हम या गलत बात सोच के चलेंगे। चारों वर्ण मेरे शरीर में है और एक दूसरे का सहयोग से ही चलता है। उसी तरह से चारों वर्ण जो हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कर्म के लिए बनाया गया था। अब हम उस कर्म को ही नहीं मानेंगे, उस कर्म से हम चलेंगे नहीं। हमको चाहिए वेद पाठी, ब्राह्मण को चाहिए वेद पाठी होना, सुबह शाम संध्या करना, अध्ययन करना, अच्छी बात जजमान को समझाना, और हम ही उसको नहीं, ज्ञान हमारे पास ही नहीं रहेगा तो हम सभी आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं? तो सबसे बड़का चीज है दोष दूसरे में नहीं खोजिए। एके साधे सब सधे, कुछ दोष मेरा है, मेरा दोष जरूर है, जो जरूर है, मैं है का कोई बात नहीं है। सब अपने से कर्म से अच्युत होते जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। स्वार्थम मूल मंत्र, स्वार्थ जो है मूल मंत्र, तुलसीदास जी भी लिखे हैं, सुर नर मुनि के यही सब। हमारी पत्नी जो अर्धांगिनी है, जो सब सुख देती है, मेरे परिवार को बढ़ाती है, उसको भी ये आशा है कि हमको ले आया है, तो हमको ले आया है तो हमारा पूर्ति करे। उस कर्तव्य से बंधा हुआ सजी सब है, समझ रहे ना। पुत्र को यदि जन्म दिए तो वो भी सोच रहा है कि पापा हमको बढ़िया पढ़ाए, बढ़िया से अथी करे, पालन पोषण करे। तो बिना स्वार्थ का सर जी कुछ नहीं है। और स्वार्थ तो है लेकिन उसकी सीमा है। जैसे टेस्ट के लिए हम सब्जी में नमक दिलवाते हैं, मसाला दिलवाते हैं, उसी तरह से उसका एक अथी है, वेट है, उसका एक मात्रा है। लेकिन अति सर्वत्र बढ़ जाए, अधिक कोई भी चीज हम खा लें तो हमको कष्ट होगा ही। एक विषय पर रहिए बाबा, कितना वही विषय